देश विदेश की खबरों, ब्रेकिंग न्यूज, एंटरटेनमेंट जगत की हलचल और ताजा मुद्दों की पड़ताल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बिहार की राजनीति पर पूरे देश की नजर रहती है। इस बार के चुनाव में एक बार फिर मुकाबला एनडीए और राजद के नेतृत्व वाली गठबंधन के बीच होने वाली है। लेकिन इन सब के बीच सबकी नजर एक ऐसे राजनेता की तरफ है जिसे बाहर की राजनीति में गेम चेंजर माना जाता रहा है, रामविलास पासवान, जिन्हें राजनीति के जानकार मौसम वैज्ञानिक से लेकर कई तरह के उपमा देते रहे हैं। दलित राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक एवं लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक तथा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। रामविलास पासवान 1969 में पहली बार विधायक बने। उन्होंने बिहार पुलिस की नौकरी छोड़कर राजनीति के मैदान में भाग्य आजमाना चाहा, जिसके बाद उन्होंने कभी भी राजनीति में पीछे मुड़कर नहीं देखा। रामविलास पासवान को बिहार के सबसे मजबूत दलित नेताओं में से कहा जाता रहा है। कांशीराम और मायावती की लोकप्रियता के दौर में भी बिहार के दलित के मजबूत नेता के तौर पर लंबे समय तक टिके रहे हैं। उन्होंने अपने 5 दशक के राजनीतिक जीवन में कई सरकारों को बनते और गिरते अपनी आंखों से देखा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे और अन्य मुद्दों पर हाल ही के दिनों में लोजपा और जदयू के बीच विवाद देखा जा रहा है। कई बार ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है कि रामविलास पासवान की पार्टी गठबंधन को लेकर कुछ बड़े फैसले भी ले सकती है। लेकिन बहुत कम ही ऐसे मौके आए हैं जब रामविलास पासवान को अपने फैसलों के कारण नुकसान का सामना करना पड़ा है। कई ऐसे मौके आए जब रामविलास पासवान के कई सहयोगियों उनसे एक साथ रिश्ता तोड़ लिया, लेकिन पासवान के वोट बैंक और उनके राजनीतिक वजूद में कभी कोई कमी नहीं आई। 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर युवाओं में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। बेरोजगारी की मार झेल रहे युवा मोदी जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने वाले हैं। 17 सितंबर को रोजगार की मांग कर रहे युवा ट्विटर पर #राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ट्रेंड करवाएंगे। अब शिक्षकों के साथ ही छात्रों को राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं से भी समर्थक मिल रहा है। कांग्रेस सचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इन दिनों ट्विटर पर आंदोलन कर रहे छात्रों को सपोर्ट करती नजर आ रही है। बुधवार को प्रियंका गांधी वाड्रा ने छात्रों के प्रदर्शन का एक वीडियो ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, वाह री सरकार, पहले तो नौकरी ही नहीं दोगे, जिसको मिलेगी उसको 30 से 35 से पहले नहीं मिलेगी, फिर उस पर 5 साल अपमान वाली संविदा की बंधुआ मजदूरी और अब कई जगहों पर 50 वर्ष पर ही रिटायर की योजना। युवा सब समझ चुका है, अपना हक मांगने वो सड़कों पर उतर चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा को एक तरफा तरीके से बदलने की चीन की कोशिश कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीमा पर चीन के साथ तनाव को लेकर राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बयान दिया। सांसद के सामने रक्षा मंत्री ने माना कि लद्दाख में भारत के सामने चुनौती बड़ी है, लेकिन रक्षा मंत्री ने सदन को ये भरोसा भी दिलाया कि भारत की सेना के साथ देश की जनता खड़ी है। ऐसे में किसी भी दुश्मन की हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सेना पूरी तरह से तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ महीनों के दौरान चीन ने कई बार भारत की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की है, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने चीन की हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। रक्षा मंत्री ने सांसद को बताया कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी मई महीने से ही वास्तविक नियंत्रण रेखा में बदलाव की कोशिश कर रही है, मगर इंडियन आर्मी की मुस्तैदी से चीन की हर कोशिशों को नाकाम किया जा चुका है। सर्दियों में भी सीमा की रक्षा के लिए हमारे जवान तैयार हैं और सेना की बर्फीली चोटियों पर मोर्चेबंदी के लिए हर जरूरी सामान, हथियार और गोला बारूद मुहैया कराया जा रहा है। कोरोना महामारी संकट के बीच अब इसकी वैक्सीन पर दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो सिर्फ अगले कुछ हफ्तों में ही कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। ट्रंप ने फिलाडेल्फिया में एबीसी न्यूज द्वारा आयोजित एक टाउन हॉल में बोलते हुए कोरोना वायरस संकट से निपटने का बचाव किया और कहा कि 3 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले एक टीका वितरण के लिए तैयार हो सकता है। दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। इससे दुनिया में कई देशों पर मानवीय संकट के साथ आर्थिक संकट भी गहराता जा रहा है। इससे अमेरिका, भारत, ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है।
बुधवार को एक सांसद के सवाल पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में कहा कि पिछले 6 महीने से चीन सीमा पर कोई घुसपैठ नहीं हुई है। अब इसी मामले पर सरकार ने कांग्रेस को घेर लिया है। चीन के साथ सीमा विवाद पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से मोदी सरकार पर तीखा हमला किया गया। बुधवार को राहुल गांधी ने अपने एक ट्वीट में सरकार द्वारा किए गए अलग अलग बयानों का जिक्र किया गया। साथ ही राहुल ने पूछा कि ऐसे में मोदी सरकार भारतीय सेना के साथ है या चीन के साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। पीएम बोले कि कोई सीमा में नहीं घुसा, फिर चीन स्थित बैंक से भारी कर्ज लिया। फिर रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन ने देश में अतिक्रमण किया। अब गृह राज्य मंत्री ने कहा अतिक्रमण नहीं हुआ है। मोदी सरकार भारतीय सेना के साथ है या चीन के साथ? इतना डर किस बात का है?